पाने के लिए ली है और 5-6 लाख 10 लाख खर्च करने के बाद हमें पता लगता है कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों ने हमारा पैसा ले लिया, एक कागज हमें पकड़ा दिया और हिंदुस्तान में उस कागज का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस कागज से हमें रोजगार तो नहीं मिलता। दूसरों ने कहा राहुल जी हम पढ़ते हैं और फिर एग्जाम के दिन पेपर लीक हो जाते हैं और युवाओं के मोबाइल फोन पे हमें लिखते हैं, मोबाइल पे हमें लिखते हैं। मतलब हमने 6-7 लाख रुपए डाले, हमने मेहनत की और किसी चोर ने पेपर चुरा के 60% मार्क ले लिए। अब जब भी मेरे पास आते थे, नहीं सुनो डिस्कस मत करो, जब भी मेरे पास ये आते थे, युवा आते थे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, हर प्रदेश में मैं उनसे पूछता था भैया एक बात बताओ, पूछना नहीं चाहिए मगर मैं पूछता था भैया मुझे बात बताओ तुम्हारी जात क्या है, और 90% लोग, कोई मुझे कह मैं पिछड़ा हूं, कोई मुझे कह मैं दलित हूं, कोई मैं खुद कह मैं आदिवासी हूं। और जब जनरल कास्ट वाला मेरे पास आता था, मैं पूछता था भैया तुम्हारे माता पिता अमीर है या गरीब, वो कहता था गरीब है। तो फिर मैंने पता लगाया, मैंने कहा यहां पे यात्रा में मुझे पिछड़े लोग, दलित लोग, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग मिल रहे हैं। मैंने पता लगाया कि भैया ये देश में है कितने, ये देश में 10%, 20%, 30%, 40%, 50% ये है कितने। सड़क पर तो मुझे यही दिख रहे और कोई दिख नहीं रहा। पता लगाया, सरकार कहती है हमें नहीं मालूम। मैंने कहा तो कैसे नहीं मालूम, सरकार कहती है हमें नहीं मालूम। मैंने पूछा पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में, हमें नहीं मालूम। दलित कितने हैं हिंदुस्तान में, हमें नहीं मालूम। आदिवासी कितने हैं, हमें नहीं मालूम। जनरल कास्ट के गरीब कितने, हमें नहीं मालूम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, बताओ कितने हैं। 50%। आपका नाम क्या है, पूरा नाम? गोविंद सिंह जाटव जी। पिछड़ी जात के 50% आपने कहा, ठीक है। दलित कितने? 15%। आदिवासी कितने? 8%। 50-15 लाख कितने हुआ? 73%। 73% आबादी, 73% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े। भैया शांत हो जाए, डिस्टर्ब मत कीजिए। अब यहां मैं भीड़ में पूछना चाहता हूं, यहां पे पिछड़े लोग कितने, हाथ उठा के दिखाओ। ये देखो 50%। दलित कितने, हाथ उठा के दिखाओ। आदिवासी यहां कम है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे मुझे भीड़ में पिछड़े और दलित तकरीबन 50-60% दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में मैंने मालिकों की लिस्ट निकाली है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में दलित,
आदिवासी पिछड़े कितने कितने 60% नहीं है। मालिकों में मैंने लिस्ट निकाली है, 200 कंपनियों के मालिक में ना एक दलित, ना आदिवासी, ना पिछड़ा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा ठीक है भैया, ये देश के दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, ये मालिक नहीं बनना चाहते। तो मैंने पता लगाया मैनेजमेंट में कितने लोग हैं। सीनियर मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़े 73% के कितने, बोलो बोलो, 0, एक नहीं है। तो जब आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, यहां पे किसी का पैर टूटा, जब आप प्राइवेट अस्पताल में गए, आपने पैसा दिया, आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई की। जब आपने प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने पैसा दिया, आपने किसको दिया? आपने ना दलित को दिया, ना आदिवासी को दिया, ना पिछड़े को दिया, और न अपने जनरल कास्ट के गरीब व्यक्ति को दिया। मतलब आपकी जेब में से पैसा निकल रहा है और 2-3% लोगों के जेब में जा रहा है। उन 2-3% में ना गरीब जनरल कास्ट का कोई है, ना आदिवासी है, ना दलित है, ना पिछड़ा है। अब सुनिए, अब आप कहोगे मुझे, देखो हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, हम पिछड़े हैं, आप हमारे लिए सपना देख रहे हो, आप चाहते हो कि कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में हम भी जाए, मगर हमें इस सपने को देखने का दम नहीं है। आप कह सकते हो कि हमने हार मान ली, राहुल गांधी ये सपना देख रहा है, मगर हमें वो क्षमता नहीं है, हमें वो दम नहीं है, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक बने। आप कह सकते हो, मैं मानूंगा नहीं, मगर आप कह सकते हो। तो भाई चलो, आप कंपनियों में नहीं हो तो फिर मुझे बताओ, मीडिया में आपके कितने लोग, मीडिया में आपके कितने लोग? अब देखो मैडम, आपका नाम क्या है? हाँ, पूरा नाम? हाँ, नीति तनेजा जी है, मीडिया की है, ठीक है, ये न्यूज तक कंपनी है। आपका नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? रक्षा जी, अभी वहां आऊंगा। अब देखिए, यहां पे माइक, सेल फोन पकड़ी रक्षा यादव है, दिशा यादव, और ये दिशा यादव जो है, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी की मालिक कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि इसके नाम के पीछे यादव शब्द है, ये नहीं बन सकती है। ये कितना भी पसीना दे रहे अपना, कितना भी खून दे रहे अपना, ये पिछड़े वर्ग की है, ये हिंदुस्तान की मीडिया कंपनी की मालिक नहीं बन सकती है। ऐसे ये लड़की, ये दिन भर कैमरा लिए घूमेगी, 24 घंटा कैमरा लिए घूमेगी, मगर जो इसके मालिक इसे कहेंगे वो इसको दिखाना पड़ेगा। जो ये दिखाना चाहती है वो नहीं दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछड़े वर्ग की है। मीडिया में आपका कोई मालिक नहीं, सीनियर मैनेजमेंट में बड़े पत्रकारों में आपका एक आदमी नहीं। अब मैं कहता हूं ठीक है, पिछड़े लोग के दलित आदिवासी लोग मीडिया में भी नहीं जाना चाहते। चलो मीडिया छोड़ो, प्राइवेट अस्पताल छोड़ो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ो, मुझे हाईकोर्ट का बता दो। हाईकोर्ट में दलित आदिवासी पिछड़े कितने हैं बताओ? चुप हो गए, कम नहीं है आप में, आप सो रहे हो। 650 हाईकोर्ट के जज हैं, 73%
के पास, और वो भी छोटे छोटे। चलो आप मुझे कहोगे हिंदुस्तान में 73% को ना कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में जगह चाहिए, ना मीडिया में जगह चाहिए, ना कोर्ट्स में जगह चाहिए, तो फिर मैं आपसे कहता हूं ठीक है बताओ हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स में आपके कितने लोग? 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। ये नरेंद्र मोदी को वहां पे बैठा रखा है, ये हिंदुस्तान नहीं चलाता। नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे हैं, समझे? बजट बढ़ता है तो ये 90 लोग डिसाइड करते हैं कहां पैसा जाएगा। आपके प्रधानमंत्री को इन चीजों के बारे में समझ नहीं, उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे बनता है, पैसा कहां कैसे जाता है। उनको भाषण देना जानते, वो भाषण देना जानते, वो नफरत फैलाना जानते, भाषण देना चाहते, इसलिए उनको वहां बैठाया गया है। बैठाया किसने? अडानी ने, अंबानी ने, इन लोगों ने। ठीक है, अब सुनिए, 90 लोगों में से आपके बजट का एक एक रुपया ये 90 लोग बढ़ते हैं। डिफेंस में कितना जाएगा? अग्निवीर योजना होगी या नहीं होगी? नहीं भैया बोलो, जितना बोलना है आपको नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप में कुछ दम नहीं है, आप में कुछ दम नहीं है, बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा। अरे भाई सुन लो, समझ लो, आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है। आप जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला लो, जितना आप कहना चाहते हो अग्निवीर नहीं होगा चिल्ला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं है। अग्निवीर होगा क्यों? क्योंकि अडानी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा, मोदी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा। कैसे? वो क्या दम नहीं है आप में? कैसे नहीं होने देगा? हो रहा है। आप चिल्लाते हो और कुछ नहीं करते, दम नहीं है आप में। 73% में दम नहीं है। सुनो, मैं बताऊंगा आपको रास्ता, मैं रास्ता बताऊंगा, मगर दम नहीं है तुम लोगों में। तुम लोग सोए हुए लोग हो, मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तुम लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। आप कहो जितना कहना है अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा। 73% में दम नहीं है। होगा कैसे नहीं होगा? अडानी ने डिसाइड किया होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया होगा। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया होगा। दम नहीं है तुम में। अब सुनो, 90 लोगों में से आर्मी में कितना पैसा जाता है वो डिसाइड करते हैं, स्वास्थ्य में कितना जाएगा वो डिसाइड करते हैं, किसान बिल वो डिसाइड करते हैं। 90 में से आपका कितना? 90 में से दलित आदिवासी पिछड़ों की कितनी भागीदारी मुझे बताओ? 90 में से 3 ओबीसी, 3 दलित, 1 आदिवासी, 90 में से 7 आपके। और सुनो, पता कहां बैठे? बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे। कहां बैठे? छोटे से कमरे में बैठे पीछे। और उनको कहा जाता है तुम लोग चुप हो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो तुम्हारा एसीआर उड़ा दिया जाएगा। एसीआर समझते हो? नहीं समझते? एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिससे पिछड़े ब्यूरोक्रेट्स की, दलित ब्यूरोक्रेट्स की, आदिवासी ब्यूरोक्रेट्स की रोज हत्या होती है। एसीआर नाम समझ लो, समझे? चुप हो गए, समझे? अब सुनो, 90 में से आपके 3, आपकी आबादी 73%, 90 में से 3 आपके। आप जानते हो 100 रुपए में से अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, आप जानते हो आपकी कितनी भागीदारी है? 73%। जानते हो?